बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन, जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी, कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें बरकतें आप पर हम पर। तो अभी बात करेंगे जो उस्मान का जो लेंटर माशाल्लाह से शुरू हो चुका हुआ है और उधर पहुंच चुकी हुई है, जो उसका नाम क्या है, महविश। और वहाँ वही जो बातें चल रही हैं, जो उसका एक तकिया कलाम है, अनाया कहीं नहीं रहती, अनाया कहीं नहीं रहती। तो वो वहाँ मिठाई अभी तो मैंने देखी है, ज़्यादातर तो जब लोग करते हैं ना लेंटर डलता तो लोग देग बनाते हैं, लेकिन अभी तो 5 किलो मिठाई का टोकरा आया है, वो साथ में वो चटाई बिछा के तो उस पर खिलाया पिलाया जा रहा। अभी आसिफ वीर की वीडियो मेरे सामने आई है, उस्मान मुबारक की अभी मैंने नहीं देखी, देखूँगी, जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था कि सीमेंट की बोरियाँ रख के और कहा हुआ था कि मतलब कि ना बारिश आ गई, बहुत बड़ा नुकसान। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे। भी अभी लेंटर डलेगा ना तो इसको 5-6 घंटे भी मिल गया, उसके बाद बारिश आ गई तो बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैंने वीडियो देखी उसकी अपनी जो है महविश की, जहाँ वो खड़ी हुई है अम्मी अब्बू का घर और ना रूटीन, तो जहाँ वो कह रही है जी मेरे भाई का लेंटर डाल चुका, भाई का लेंटर डाल चुका। इन लोगों को शर्म नहीं आती, जब तक वालदैन ज़िंदा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो वहाँ जो अपने अम्मी अब्बू के पास खड़ी हुई है तो वहाँ बातें कर रही हैं, तो वही जी नानो पास रह जाओ ना फातिमा, नानो पास रह जाओ। हाँ, तो वो रो रही है, ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी। तो कमेंट आपने पढ़े, जरा कमेंट पढ़ा था और कह रहे थे कि वाकई यही सही बात है कि बच्चे की क्या जरूरत है कि उसकी मर्जी हो। हाँ जी, अगर 3 साल के बच्चे की हमने बात माननी तो फिर तो समझिए हम अभी से बच्चे को खराब कर रहे हैं कि जो बच्चे ने कहना वही हम लोगों ने करना है। तो वो नहीं रहती जब बच्चे के सामने कही जाओगे ना नहीं गल सुनता तो वो वाकई नहीं बात सुनता। पर ये मामा कहते हैं खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आँख। बच्चे की क्या मजाल है कि वो कहे ठीक है, बच्चे बाप से बहुत अटैच होते हैं, ये कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चे हैं उनको जहाँ मतलब वो तो मासूम होते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी है, ये बात नहीं है, अच्छा दिल रखती है, सबका ख्याल रखती है, मतलब कि ससुराल में भी चलना इसको आता है। लेकिन मायके वालों में घर में आके जो मतलब ये हरकतें करती है ना, मैं क्या से 2-3 दिन रह लवा फिर वही बात नया रहती है तो फिर वही बातें करना शुरू हो गई है। तो सही है उसको। फिर अलीवीर और ने खूब इसकी छित्रौल की है ना उस दिन बैठ के। बिल्कुल ठीक है। वैसे हाँ वीडियो तायरा घर बनाने के लिए हाँ तायरा जी, की कोई बात कर रही थी, थोड़ी सी दूर थी और मिन कर रही थी, बात किसी अब समझ नहीं आस आ लगी रहा थी। है हाँ तायरा जी, के घर। तायरा का वो कह रही थी मिठे उन्होंने लेने ने तो ये करना है तो वो करना है। हाँ जी, अंदर से एक ही है। हाँ जी, नहीं तो कोई भी बेटी इतनी औकात नहीं रखती कि वो वालदैनों को, मुनाफिक भाभीियों को इतनी बड़ी बड़ी बातें की करे। बस वही असल में कहानी जो निकलती है ना वही निकलती है, जिसका ना आपको पता चलता है ना हमें पता चलता है। तो व्यूज़ का सारा चक्कर फिर तायरा आपी ने आके खूब छित्रौल की, व्यूवर्स की भी और रिएक्शन वालों की भी, कि लोग मुझे ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। तो मतलब कि आप ऐसी हरकतें ना करो, आप एक अच्छी बेटी, लोग कहते हैं आप बहुत अच्छी हो, आप ये करती हो वो करती हो। तो इधर यही होता है। अब ये है तो ये भी है कि खाता खोल के बैठी हुई है कि जी वो है वो। तो उस्मान का घर, हाँ मैं वो बात कर रही थी, उस्मान मेरे भरा का घर दा लेंटर, मेरे पर भी माँ बाप कहाँ है, अल्लाह ताला माँ बाप को सलामत रखे। जो माँ बाप का होता है वह सारा कुछ औलाद ही का होता है। लेकिन अब ये हो चुका है ना कि ये बात करूँगी मैं अगली वीडियो पे कि वो ये 3-3 बेटे जब अलग हो गए हैं तो माँ बीमार है तो क्या सीन चल रहा है। तो ये फिर हरकतें दिखाते हैं ना जब अपने बच्चों के पैदा होते हैं, जिस तरह ये बेटी के लिए कर रही है। नाया की ये मर्जी है, नाया ये कहती है, नाया वो करती है, नाया मर्जी से खाती है, नाया मर्जी से पीती है। अब बंदा वो वक्त देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो बेचारे क्या कहते हैं कि जो मिल गया बच्चों ने चुप करके खा लिया। बात ये होती है कि फिर बच्चों को बिगाड़ा जाता है। तो कोई ये फिर माएँ ऐसी होती हैं, जब बड़े बच्चे होते हैं तो फिर कहती हैं जी ये वो। तो आज ही उनकी अम्मी को भी बड़ा ही पता नहीं अजीब सा गुस्सा एक कहते हैं ना, बाकी वो खुश थी। बाकी जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी अच्छी की हैं। ज़ाहिर है माँ औलाद और माँ के, मैं कहती हूँ 10 भी बच्चे हों तो माँ का फिर भी पेट नहीं भरता, सब एक से एक बढ़ के नज़र आ रहा होता है। और जिस माँ के हुई 1-2 बच्चे, अब एक बेटी और एक बेटा है, तो वो बता रही थी कि वो लेने गया, जब बहन को लेने गया है तो ये नहीं थी ना, अब्बास नहीं ना आया छोड़ने के, तो वो खुद लेने गया, या जिस तरह अब्बास रास्ते में इसको छोड़ जाता होता है तो आगे से लेके आया। तो कह रही थी मेरी अक्खा तो नहीं हाथ रखे, तो मैंने पता गया लेने गया क्योंकि कह रही थी कि मैं क्या उस्मान क्या तू रात रुक जा, तो कहता नहीं लेट हो गया, रात में रुकना, आपको नहीं पता नहीं की काम
हाँ, ज़ाहिर है उसको भी पता है घर शुरू हुआ है तो बाप अकेला है, बुजुर्ग बंदा है, तो इस वजह से ना फिर वो आ गया तो वहाँ बात कर रही है तो उसकी अम्मी ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ कुछ नज़र ना आवे, मैं कभी इधर तो कभी उधर तो उस्मान ना घर च तो रौनक नहीं। बिल्कुल जी, जहाँ इतने बच्चे हों तो बंदा, एक बच्चा अगर घर पे नहीं है तो रौनक नहीं रहती, और एक बच्चा तो हो ही फिर एक ही। तो उनकी अम्मी, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं कि मेरा पुत्र तो बड़ा ही चंगा है, सारियां दे नाल ही चंगा है, पर कोई समझे या ना समझे सारे तो दे काम आंदा किसी हाँ। काम नहीं तो आंदा। अभी तो हमने तो अलीवीर के काम आते हैं उसको देखा, बाकी तो इनकी फैमिली सामने आती ही नहीं ना, हमें पता है किसके सामने आती किसके नहीं। तो अभी मेरे तो वीडियो बनाने से पहले कमेंट अलीवीर तक पहुंच भी जाएंगे कि आज उनकी अम्मी ने ये बातें की है, क्योंकि जब अलीवीर बीमार हुआ था ना तो उस्मान लेके गया था एक दो बार, तो उसने कहा था चाचू जब ज़रूरत हो। सही की थी जो उस्मान है ना वो अच्छा है। हाँ, तो उन्होंने कहा, उस्मान ने खुद कहा था चाचू जब ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो ये सारे फैलावे ना इसके फैलाए हुए हैं मैविश के, क्योंकि उनकी तो आपस में इतनी अच्छी बनती थी। वो हुमैरा भी इधर आके कभी जब उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ तो कभी हंडिया बना रही कभी कुछ, तो वो बच्ची की जो टिंड की इसने इतना रोला डाला, और अब खुद ये अच्छी हो गई है उनके साथ ना। जब ये आती है ये भाग भाग के हुमैरा और अली के घर जा रही होती तो माँ, और वो तो हमसाए थे समझे ना, कहते हमसाए माँ प्यो जाए, जहाँ आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं लेकिन जो आपके हमसाए होते हैं ना वो आप पे पहले पहुंच जाते हैं। तो वो तो रिश्तेदारी में तो डबल हो गया ना एक दूसरे का, वो चचा भी हैं, ताए चचे भी हैं, और ये पास पास भी हैं। तो देख लेना, अब उस्मान हालांकि जाके मैंने जहाँ तक देखा सॉरी भी करके आया, मिल मिला के भी आया, लेकिन इनके वो ताल्लुक़ नहीं ना अच्छे हुए। तो आज उनकी अम्मी फिर कह रही थी, तो ये चीज़ें होती हैं वीडियो में गुरेज करने के लिए, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी फैलाते हैं कि लोग फिर कमेंट करेंगे या बातें करेंगे, एक बंदे को बेचारा कहेंगे, दूसरे को बात करेंगे, ये सारा कुछ होता है। नहीं तो आपके भी मामलात रिश्तेदारों में हज़ार होते होंगे, हमारे भी होते होंगे। तो अगर हम अपने बच्चे को समझाते भी हैं ना तो मेरे ख्याल में पर्दे में ही बैठ के समझाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं या अपने वालिदैन की बात करूं कि ये है कि बच्चों को होता है कि कुछ बच्चे बहुत लायक होते हैं ननहाल दनहाल में, और कुछ बच्चे नालायक होते हैं, वो किसी का कहना नहीं लगते। और जब रिश्तेदारों में बैठ के कहा जाता है जी सानू तो सारे ही बच्चे इक्को जहे ने, चाहे पोतियाँ पोते चाहे नवासे नवासियाँ, तो वो बच्चों का भी दिल दुखता है, उनके वालिदैन का भी, कि हमारा बच्चा तो इतना फर्मा बरदार है लेकिन उनको उसी लिस्ट में रखा गया है। तो फिर माँ बाप भी कहते हैं कि चलो बेटा तुसी भी हुण सौ सौ ही इन्हां दे काम आया जे, ठीक है। जो गंदे भी हो जाए तो मंदे भी हो जाए तो चंगे भी हो जाए, ये हर घर की हर फैमिली की एक कहानी होती है, ऐसी बात है ना। तो मेरे ख्याल में यहाँ इनकी अम्मी जान को ये बातें अच्छा नहीं था। इनका घर बन रहा है माशाल्लाह से, इन दोनों बहन भाइयों से ऑडियंस बड़ा प्यार करती है, और बहुत प्यार, मतलब कि इनके व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो बाद में लगाती है मैविश या जो भी है। तो ऑडियंस की मर्ज़ी होती है ना, वो जिसको पसंद करे, जिसको लिए जो मर्ज़ी कहे। अच्छी बच्ची है मैविश, ये नहीं है कि अच्छी नहीं है, रिश्तों को निभाना आता है, उसको इज़्ज़त एहतराम करना आता है, ठीक है। हो सकता है वीडियो में ये ड्रामा रचा हो वो बच्चे की टिंड वाला भी, या हकीकत में ये ऐसा हुआ है। तो बाद में ज़ाहिर है उसकी नंद है, उसको पता है अगर मैं नंद के साथ सही नहीं रहूँगी तो मेरा मियाँ मेरी बहन, मेरे भाई या मेरे माँ बाप के साथ नहीं सही रहेगा, तो फिर चलना तो पड़ता है ना, कहते ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन फिर ये अभी जिनकी वालदा साहबा ने बातें की हैं तो ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं। अभी ये पहुंचेंगी उधर कमेंटों में के ज़रिए, तो या वो सुनते हैं एक दूसरे की वीडियो तो फिर वो आके गुस्सा इनकी ऑडियंस पे निकालेगा। रिश्तेदारों को तो कुछ कहे ना कहे, लेकिन ये है कि फिर ऑडियंस बेचारी पिसती है। हालांकि अगर देखा जाए तो उधर वाली ऑडियंस उनकी है और इधर दोनों बहन भाइयों की इनकी है। लेकिन ये ऑडियंस का एहतराम करना चाहिए, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं जो हमसे प्यार करते हैं, चाहे वो हेटर है चाहे सपोर्टर है, अपना टाइम देते हैं, हमें देखते हैं, कोई बात नहीं। अगर वो हम पे कमेंट भी करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लोगों की वीडियो चलती है, या अगर कोई रिएक्शन भी देता है ना बनाता है तो इससे भी मेरे ख्याल में व्लॉगरों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बस ये रिएक्शन वाले भी थोड़ा हिदायत के दायरे में बैठ के बात करें, कौन सी रिश्तेदारी है। अगर हम बदमाशी से तो अपनी औलाद पे नहीं हुक्म चला सकते तो गैर तो फिर गैर होता है ना। तो बाकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला रहना बसना नसीब करे। और एक ही बेटा है, और वालदैन कहते हैं ना रहती दुनिया तक जिएँ और अपने वालदैन की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। जिनका एक एक ही होता है, अगर वो अलग हो जाएगा तो फिर वालदैन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनका बुढ़ापा तो रुल गया ना। तो ये थोड़ा सा गुरेज किया करें, जब तक बाप ज़िंदा है माँ ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। घर उन्हीं का ही है, आगे औलाद वारिस होती है, वो ज़मीनें जायदादें भी औलाद ही की हैं। थोड़ा सा अल्फाजों का चुनाव होता है, लेकिन जी उधर भी तो फिर सारा कुछ बच्चे अपना अपना लेके बह गए हैं ना। तो बस वीडियो खेला जाता है, जब कोई बीमार होता है तो उसको जप्फे में लेके वीडियो बना ली जाती है। और बस यही कंटेंट है व्लॉगरों के,
بس یہ ہے کہ باقی بیماری کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں ہر بندہ اپنے گھر میں کتنا بیمار، کتنا سٹریس میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی ہماری، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آنے والا وقت سب کے ہر بندے کے لیے آسان فرمائے، اولادوں کو فرما بردار، نیک صالحہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ تو جی ملیں گے بعد میں، اللہ حافظ۔